सो गुड इवनिंग एवरीवन। हम आज का क्लास कंटिन्यू करने के पहले देख लेते कि कल हमने क्या पढ़ा था। तो हमने कल मैक एड्रेस से शुरू किया था कि मैक एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, और कैसे उसको हम एक 48 बिट के नंबर के थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल फॉर्म में। ये सब हमने देखा था। उसके बाद फिर हमने देखा था कि एक स्विच कैसे वो मैक एड्रेस को यूज करके आगे डेटा फॉरवर्ड करता है। ठीक है। तो हमने उसको कंपेयर किया था एक ह्यूमन के साथ, एक स्विच को एक ह्यूमन के साथ कंपेयर किया था कि अगर एक इंसान के पास है, कोई बंदा उससे डायरेक्शन पूछता है, तो जब डायरेक्शन पूछता है तो उसको पहली बात तो उस जगह के बारे में पता होना चाहिए, मतलब डेस्टिनेशन जगह के बारे में पता होना चाहिए, और वहां कैसे जाना है उसका डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमें कहीं भी किसी को आगे डायरेक्शन बताने की। सिमिलरली स्विच भी यही सेम चीज पे काम करता था कि जब वो मैक एड्रेस को यूज करके डेटा आगे फॉरवर्ड करता है तो उसको पता होना चाहिए कि वो जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है उसके बारे में पता होना चाहिए, और उसको कौन से डायरेक्शन में भेजना है। यहाँ पे डायरेक्शन का मतलब था इंटरफेस पे, कौन से इंटरफेस से आगे भेजना है ये पता होना चाहिए। ये हमने कल डिस्कस किया था। और इस पे फिर हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि एक स्विच जो है अपना एक मैक एड्रेस टेबल में एक मैक एड्रेस टेबल बनाता है, जिसमें डेस्टिनेशन मैक एड्रेसेस की इंफॉर्मेशन होती है, और वो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को रीच करने के लिए कौन सा इंटरफेस यूज करना पड़ेगा इसकी इंफॉर्मेशन होती है। तो इस चीज को यूज करके हमने एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा था कि कैसे एक स्विच पे अगर हम चार अलग अलग डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं और उनके मैक एड्रेस को यूज करके कैसे स्विच आगे फॉरवर्ड करता है। तो जब भी स्विच के पास कोई डेटा आता है तो सबसे पहले स्विच उस डेटा पे जो सोर्स मैक एड्रेस है उसको रीड करता है। उसको रीड करने के बाद वो ये देखता है कि क्या वो मैक एड्रेस उसके मैक एड्रेस टेबल में है। अगर नहीं है तो उसकी एंट्री बनाता है। उसके बाद फिर वो ये देखता है कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस उसके मैक एड्रेस टेबल में है या नहीं। उसके बाद अगर वो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस उसके मैक एड्रेस टेबल में नहीं है तो स्विच उस डेटा को सभी इंटरफेस से ब्रॉडकास्ट कर देता है। ठीक है। उसके बाद अगर वो मैक एड्रेस उसके मैक एड्रेस टेबल में, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस उसके मैक एड्रेस टेबल में है, तो ब्रॉडकास्ट करने के बजाय वो उस डेटा को सीधे सीधे उस इंटरफेस से बाहर भेज देता है। ये हमने कल देखा था। एक स्विच के सिनेरियो के साथ भी देखा था, फिर उसके बाद हमने ये भी देखा था कि दो स्विच के साथ ये सिनेरियो कैसे काम करेगा, इस पे भी हमने देखा था कल, है ना। तो फिर इससे इसके बाद फिर हमने ये तीन टाइप की लेयर टू ट्रैफिक डिस्कस किया था। ये जो भी हमने एग्जांपल कल देखा था उसके हिसाब से कि तीन टाइप की ट्रैफिक होती है। एक होता है यूनिकास्ट ट्रैफिक, ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक, और तीसरा होता है अननोन यूनिकास्ट ट्रैफिक। यूनिकास्ट का मतलब ये होता है कि और जो भी हाँ, और जो भी हम ये ट्रैफिक कैटेगराइज कर रहे हैं, हम डेस्टिनेशन मैक एड्रेस टेबल में प्रेजेंट है या नहीं है उसके हिसाब से हम कैटेगराइज करें। तो यूनिकास्ट ट्रैफिक का मतलब ये होता है कि उस डेटा में एक सोर्स मैक एड्रेस है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है, और वो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस स्विच के मैक एड्रेस टेबल में प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिकास्ट ट्रैफिक। फिर होता है ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक, जिसमें सोर्स मैक प्रेजेंट है, डेस्टिनेशन मैक भी प्रेजेंट है, बट डेस्टिनेशन मैक स्पेसिफिकली सभी डिजिट्स उस मैक एड्रेस के एफ 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 होते हैं। और ये एफ 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 मतलब होता है ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस, और ये एफ 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 मैक एड्रेस टेबल में नहीं दिखता। स्विच ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि अगर मेरा मैक एड्रेस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में अगर ऑल एफ डिजिट आ रहे हैं, मतलब इस डेटा को मुझे सभी इंटरफेस से आगे भेजना है। ये स्विच को पता है। फिर हमने देखा था कि एक अननोन यूनिकास्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि अननोन यूनिकास्ट क्या होता है। यूनिकास्ट है मतलब इसमें सोर्स मैक, उस डेटा में सोर्स मैक भी रहेगा, उसमें डेस्टिनेशन मैक भी रहेगा, बट ये जो डेस्टिनेशन मैक है वो स्विच के मैक एड्रेस टेबल में नहीं प्रेजेंट है। इस वजह से उसको अननोन यूनिकास्ट ट्रैफिक बोलते हैं। तो ये सब हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, और इसी चीज को आज हम प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं कि स्विच में ये कैसे काम करता है। ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल के लिए मैं एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, सिस्को पैकेट ट्रेसर। इसको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, इसके बारे में मैं एक अलग सेशन शायद अगले हफ्ते लूँ। आज तो नहीं होगा। ठीक है। तो इसके बारे में मैं अगले हफ्ते इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा कि ये कहाँ से डाउनलोड करना है, इस पे कैसे काम करते हैं, और पूरा इस सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा। ठीक है। और आज जो है मैं सिर्फ यही डिस्कस करूंगा कि हमने कल जो थियरी में कल देखा था उसको मैं आज प्रैक्टिकल में बताऊंगा। उससे ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है। आपको बस मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि स्विच कैसे प्रैक्टिकली दिखेगा। ठीक है। तो
यहाँ पे ये एक स्विच है, ठीक है। स्विच है। कल जो मैं डायग्राम यूज कर रहा था, एक स्विच के साथ अलग अलग पीसीस कनेक्टेड है, मैं वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज करूंगा, ठीक है। तो चार अलग अलग पीसीस इस पीसी के इस स्विच के साथ मैं कनेक्ट कर दूंगा। PC1, PC2, PC3 और PC4। ठीक है। अभी जैसे मैंने बताया कि इनकी कनेक्टिविटी, ये स्विच, ये टूल को हम कैसे यूज करते हैं, ये सब मैं बाद में आपको बताऊंगा। आज सिर्फ और सिर्फ कल जो हमने थियरी किया उसके बारे में बता रहा हूँ। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये मैं इनको कनेक्ट करने पे ये नंबरिंग क्या लिखी आ रही है यहाँ पे, ये जो 0/1 लिखा आ रहा है यहाँ पे, FA0 क्या लिखा आ रहा है, ये सब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। जैसे मैंने बताया, ये सब मैं कल कल नहीं, प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में आपको बताऊंगा कि ये क्या चीजें हैं, ठीक है। आज सिर्फ और सिर्फ हम पूरे प्योरली कल के थियोरेटिकल कंसेप्ट पे बात करें। तो अभी मुझे अगर इन सभी पीसीस को बात करवाना है, तो अगर आपने कभी अपने नेटवर्किंग टर्म में या फिर कभी भी अपने लाइफ में ये सुना हो, एक आईपी एड्रेस नाम की एक चीज होती है, ठीक है। तो आईपी एड्रेस नाम की एक चीज होती है जिसको मुझे इन पीसीस पे असाइन करना पड़ता है, तो ही मैं इन पीसीस के बीच में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करवा सकता हूँ। तो जो हम कल जो कल हम थियरी में देख रहे थे कि PC1 डेटा भेजता है PC3 को या PC4 को या PC2 को, वो आईपी एड्रेस के बदौलत भेजता है, ना कि मैक एड्रेस के बदौलत पे। बट स्विच सिर्फ मैक एड्रेस ही रीड करता है, ठीक है। और आज के प्रैक्टिकल का सिर्फ यही मोटो है कि हम समझे कि स्विच मैक एड्रेस को यूज करके कैसे डेटा आगे फॉरवर्ड। ओके। तो आपको ये आईपी एड्रेसिंग, अगर कुछ मैं जो भी यहाँ पे लिख रहा हूँ अगर आपको नहीं समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं है। इस सब पे मैं डिटेल में बाद में डिस्कस करूँ, और आज के प्रैक्टिकल के लिए ये समझना इंपॉर्टेंट भी नहीं। तो आप यहाँ पे देखोगे मैंने स्विच का एक डायलॉग बॉक्स ओपन किया। इस डायलॉग बॉक्स को हम CLI बोलते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस। ये कमांड लाइन इंटरफेस कैसा दिखता है, क्या होता है, अगेन मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। आज सिर्फ और सिर्फ स्विच कैसे काम करता है, सिर्फ उस पर हम बात, ठीक है। ओके। तो कल हम जब एक तो जैसे कि हम कल जब डिस्कस कर रहे थे, मैंने दो चीजें एज्यूम की। पहला एजम्पशन ये था कि सभी पीसीस को एक दूसरे के मैक एड्रेस के बारे में पता है, ये था एजम्पशन, ठीक है। और दूसरा एजम्पशन ये था कि स्विच का जो मैक एड्रेस टेबल है वो एम्प्टी है। ये दो चीजें हमने एज्यूम करी। तो यहाँ पे सेम चीज है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक इस पर्टिकुलर स्विच का मैक एड्रेस टेबल दिख रहा है, जहाँ पे मैक एड्रेस और इंटरफेस, ठीक है, ये दो कॉलम्स हम इसी चीज पर डिस्कस करेंगे। ये जो दोनों कॉलम से आप देख सकते हो खाली है, कुछ भी डिटेल या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है।
और दूसरा चीज ये कि सभी पीसीस को एक दूसरे के मैक एड्रेस के बारे में पता है। ठीक है, ये दो चीज हम कल जब थ्योरी पढ़ रहे थे हमने एज्यूम किया था। अब आगे देखते हैं कि डिवाइस कैसे एक दूसरे से बात करते हैं और स्विच कैसे उस मैक एड्रेस को क्या बोलते हैं पॉपुलेट करता है, और उस मैक एड्रेस के बदौलत कैसे वो बाकी डेटा को आगे फॉरवर्ड करता है। ठीक है, तो ये पीसी वन से मैं एक काम करता हूँ। सबसे पहले तो मैं पीसी नंबर थ्री पे डेटा फॉरवर्ड करता हूँ। तो एक मैं वापस अपने डायग्राम पे चलते हैं, थ्योरी पे। हमने सबसे पहले शायद पीसी वन से पीसी थ्री पे भेजा था डेटा, जितना मुझे याद है। पीसी वन, हाँ पीसी वन से पीसी थ्री के बीच। तो यहाँ पे भी वही है, पीसी वन से पीसी थ्री पे मैं डेटा भेजता हूँ। ठीक है, तो डेटा भेजने के लिए मुझे एक कमांड यूज करनी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं पिंग। पिंग, मैं अगर बोलूँ तो एक कनेक्टिविटी चेक कमांड है, जिससे कि दो डिवाइसेस के बीच की कनेक्टिविटी के बारे में पता पड़ता है। ठीक है, क्या पीसी वन और पीसी थ्री के बीच में कनेक्टिविटी है, वो कनेक्टिविटी चेक करने के लिए हम पिंग नाम की कमांड यूज करते हैं। पिंग, और मैं डालूंगा पीसी नंबर थ्री का आईपी एड्रेस। सिंपल सा, अगर इसको समझना है तो सिंपल सा है। ठीक है, 10.0.0.3 आप पीसी नंबर थ्री का नाम समझिए। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हेलो पीसी नंबर थ्री। पीसी वन से मैं एक हेलो मैसेज भेज रहा हूँ, हेलो पीसी नंबर थ्री। तो बेसिकली ये क्या है, हेलो पीसी नंबर थ्री, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तो अगर पीसी नंबर थ्री ने मुझे रिप्लाई दिया तो मतलब पीसी वन और पीसी थ्री के बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है। ठीक है, ये है इस पिंग का बेसिक मतलब। ठीक है, अब जैसे ही मैंने यहां से पिंग किया, आप देख सकते हो पीसी वन में एक डेटा क्रिएट होता है, एक पैकेट क्रिएट हो रही है। ठीक है, जो यहाँ पे एक एनवलप के फॉर्म में या फिर लिफाफे के फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, तो उसको हम डेटा समझते हैं। तो अगर मैं इस डेटा को ओपन करता हूँ, ठीक है, इस डेटा को अगर जब मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे ये नीचे की जितने भी कॉलम्स है, रोज है, टेबल्स है, उन सबको आप इग्नोर करो। ठीक है, अभी हम सिर्फ और सिर्फ डेस्टिनेशन मैक और सोर्स मैक पे ध्यान देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक डेस्टिनेशन मैक दिख रहा है, यहाँ पे एक सोर्स मैक दिख रहा है। क्या ये फॉन्ट ठीक है? ये फॉन्ट आपको समझ में आ रही है यहाँ पे क्या लिखा है? यस, नो? ये जो फॉन्ट है, समझ में आ रहा है क्या लिखा है यहाँ पे? ठीक है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, तो ये है डेस्टिनेशन मैक एड्रेस और ये है सोर्स मैक एड्रेस। ठीक है, सोर्स मैक एड्रेस मतलब ये पीसी वन का मैक एड्रेस है, और ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ये है आपके पीसी नंबर थ्री का मैक एड्रेस। अभी आप अगर मेरे से पूछोगे कि पीसी वन को पीसी थ्री का मैक एड्रेस कैसे पता है, तो मैंने आपको ये एक बताई थी, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि सभी पीसीस को एक दूसरे के मैक एड्रेस के बारे में पता है। सेम एजम्पशन लेके चलते हैं। रियल वर्ल्ड में पीसी वन को पीसी थ्री के मैक एड्रेस के बारे में नहीं पता होता। ठीक है, वो कैसे पता पड़ता है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट हमारा जो थियरी था एजम्पशन के हिसाब से, उस एजम्पशन के हिसाब से पीसी वन को पीसी थ्री के मैक एड्रेस के बारे में पता है, और ये है पीसी वन का मैक एड्रेस। ठीक है, अब सोर्स मैक मिल गया, डेस्टिनेशन मैक मिल गया। अब पीसी क्या करेगा, पीसी वन जो है इस डेटा को आगे फॉरवर्ड कर, और वो स्विच के पास आता है। तो हमने देखा था कि स्विच जब डेटा रिसीव करता है तो क्या करता है, सबसे पहले वो ये देखता है कि क्या उसको वो सोर्स मैक एड्रेस के बारे में पता है क्या। क्या ये वो सोर्स मैक एड्रेस के बारे में उसके मैक एड्रेस टेबल में उसकी इंफॉर्मेशन है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो उसकी इंफॉर्मेशन नोट करके रख लेता है। करेक्ट, ये हमने कल देखा था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैक एड्रेस और इंटरफेस नंबर खाली है, पोर्ट्स खाली है। अब ये डेटा रिसीव होने के बाद, ये डेटा पीसी वन से रिसीव होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो पीसी स्विच ने एक एंट्री बना ली। ठीक है, मैक एड्रेस की एंट्री बना ली। ठीक है, जो है 9C E9, ये खत्म हो, ये है पीसी वन की मैक एड्रेस। और वो कौन से इंटरफेस पे रिसीव हुआ है,
0/1 पे रिसीव हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये PC1 से डेटा आया, उसने PC1 का मैक एड्रेस, जो सोर्स मैक एड्रेस है, जो ये जो सोर्स मैक एड्रेस है, ठीक है, वो खत्म हो रहा है 9C E9। 9C E9 वाला सोर्स मैक एड्रेस 0/1 पे रिसीव हुआ है, उसकी एंट्री उसने बना ली। 9C E9 0/1 पे रिसीव हुआ है। ठीक है। अब नेक्स्ट वो क्या देखेगा, जो हमने कल पढ़ा था, नेक्स्ट वो ये देखता है कि क्या उसको इस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के बारे में पता है, क्या इसकी एंट्री उसके मैक एड्रेस टेबल में है या नहीं है। ठीक है। अब वो 1798 नाम का जो मैक एड्रेस है वो उसके मैक एड्रेस टेबल में ढूंढेगा। तो हम देख सकते हैं 1798 वाला जो मैक एड्रेस है वो उसके मैक एड्रेस टेबल में नहीं है। तो अगर वो मैक एड्रेस उसके टेबल में नहीं है, तो हमने देखा था, हमने पढ़ा था कल, वो क्या करेगा, वो उस पर्टिकुलर पैकेट को सभी इंटरफेस से ब्रॉडकास्ट कर देगा, सभी इंटरफेस से आगे भेज देगा। करेक्ट, ये हमने देखा था कल। तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो उसने, स्विच ने डेस्टिनेशन मैप देखा, उसके मैक एड्रेस टेबल में उसकी एंट्री नहीं थी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेगा स्विच, यहाँ पे देखो, उसने सभी पीसीज को भेज दिया, PC नंबर 2, PC नंबर 3 और PC नंबर 4 को भेज दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो PC2 और PC4 ने उस डेटा को रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि उनका जो मैक एड्रेस है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो है, वो PC2 और PC4 का डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं है। इस वजह से PC2 और PC4 ने इस डेटा को रिजेक्ट कर दिया। एक्सेप्ट किसने किया, PC नंबर 3 ने। PC नंबर 3 ने इस डेटा को एक्सेप्ट किया, क्योंकि आप देख सकते हो, यहाँ पे दो कॉलम्स है। ठीक है, एक इनबाउंड पैकेट, मतलब जो पैकेट रिसीव हुआ है मेरे पास। तो जो रिसीव हुआ वाले पैकेट में आप डेटा देख सकते हो क्या है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस PC नंबर 3 की है, सोर्स मैक एड्रेस जो है PC1 का है। तो ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस PC नंबर 3 के होने की वजह से PC नंबर 3 ने इस डेटा को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, इस डेटा को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, PC नंबर 3 जो है इसको रिप्लाई करेगा। PC नंबर 3 जब इसको रिप्लाई करेगा, तो हमें पता है डेस्टिनेशन मैक एड्रेस और सोर्स मैक एड्रेस जो है चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आउटबाउंड देखता हूँ, यहाँ पे ये इनबाउंड था या आउटबाउंड, आउटबाउंड मतलब भेजने वाला ट्रैफिक, ठीक है, जाने वाला ट्रैफिक। यहाँ पे आप देखोगे रिवर्स हो गया। 9C E9, 9C E9 पहले सोर्स मैक एड्रेस था। अब PC नंबर 3 जब रिस्पॉन्ड कर रहा है, 9C E9 जो देखोगे आप यहाँ पे डेस्टिनेशन मैक एड्रेस बन चुका है। और 1798 जो है, जो कि खुद PC नंबर 3 का मैक एड्रेस है, उसकी एंट्री सोर्स एड्रेस में आ चुकी है। ये PC नंबर 3 का, PC नंबर 3 अब PC1 को रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो PC1 का मैक एड्रेस उसने डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में भरा, और सोर्स मैक एड्रेस में उसने अपनी मैक एड्रेस। ठीक है। अब उसके बाद ये डेटा, PC नंबर 3 जो है, ये डेटा को वापस भेजेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। जब रिस्पॉन्ड करेगा, स्विच के पास आएगा। स्विच फिर से क्या देखेगा, क्या उसको जो डेटा आई है, ठीक है, ये जो डेटा रिसीव हुआ है स्विच पे, ये जो डेटा जो रिसीव हुआ है, उसमें ये सोर्स मैक एड्रेस जो है, 1798 से जो खत्म होने वाली सोर्स मैक एड्रेस है, क्या स्विच को उसके बारे में पता है या नहीं। तो हम इसका मैक एड्रेस टेबल ओपन करते हैं स्विच का। ठीक है, स्विच का मैक एड्रेस ओपन करते हैं, तो हम देखते हैं 1798 नाम का जो मैक एड्रेस है, वो स्विच को नहीं पता है। तो स्विच क्या करेगा, इसकी एंट्री बनाएगा। और एंट्री बनाने के बाद वो ये भी देखा कि कौन से इंटरफेस पे रिसीव, वो हम देख सकते हैं FA0/3 पे रिसीव हुआ। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, उसने एंट्री बनाई है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 1798 वाला जो मैक एड्रेस है, वो 0/3 पे रिसीव हुआ है करके PC नंबर 3 ने एंट्री बनानी। और ये कहां से रिसीव हो रहा है, ये सोर्स मैक से उसको दिखा है। ये PC नंबर 3 ने जो डेटा भेजा है, उसके सोर्स मैक पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, इनबाउंड रिसीव होने वाला पैकेट, सोर्स मैक 1798 कौन से इंटरफेस पे रिसीव हुआ, 0/3 पे रिसीव हुआ। तो स्विच ने उसकी एंट्री बना ली। ठीक है, स्विच ने उसकी एंट्री बना ली। उसके बाद स्विच ये देखेगा, स्विच डेस्टिनेशन मैक एड्रेस देखेगा 9C E9। क्या 9C E9 का जो मैक एड्रेस है, क्या स्विच को पता है कि इसके बारे में, इसकी मैक एड्रेस टेबल में इसकी एंट्री है। स्विच उसका मैक एड्रेस ओपन करके देखेगा, 9C E9 के बारे में उसको पता है। और 9C E9 वाला अगर मैक एड्रेस को डेटा भेजना है,
तो उसको डेटा भेजना पड़ेगा 0/1 से। ठीक है, 9C E9 के बारे में पता है, और वो 9C E9 को अगर डेटा भेजना है तो 0/1 से उसको डेटा को आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप, स्विच क्या करेगा? इसके पहले हमने देखा था स्विच जो है वो डेटा को ब्रॉडकास्ट कर रहा, क्योंकि उसको डेस्टिनेशन मैक नहीं पता था। यहाँ पे उसको डेस्टिनेशन मैक पता है, इस वजह से स्विच क्या करेगा, सीधे सीधे 0/1 से डेटा को आगे फॉरवर्ड कर देगा, और वो रिसीव हुआ सीधे PC1 के पास। ठीक है, जैसे ही ये डेटा PC1 के पास आता है, हम यहाँ पे देख सकते हैं PC1 को एक रिस्पॉन्स आया है, रिप्लाई फ्रॉम 10003। PC3 से उसको रिस्पॉन्स आ गया है। मतलब PC1 और PC3 के बीच का जो कनेक्टिविटी है वो बिल्कुल मस्त चल रहा है। ठीक है, यहां तक किसी को कुछ डाउट? अभिषेक, सचिन, ये जायोमी यूजर, आप अपना नाम बता सकते हो? किसी को कुछ डाउट नहीं है? हेलो सर। हाँ अभिषेक। आवाज क्लियर है ना? हाँ हाँ, क्लियर है। सर उनको ये पूछना था, अगर किस डिवाइस से हम आईपी पिन करते हैं सर, आईपी हम्म, पिन करते हैं तो रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली आता है क्या? हाँ, रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली आता ओके, मतलब उसके लिए कुछ एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ सीएमडी में जाकर पिन करेंगे तो वहां से रिस्पॉन्स वहीं उस बेसिस से आएगा, अगर वो अवेलेबल रहेगा तो। है। करेक्ट, यस। सही बोल। हाँ, यहाँ पे भी यही एक किया और ना, यहाँ पे भी किया ना, मैंने वही तो किया, मैंने कुछ नहीं किया। PC1 को हाँ, वही मैंने PC3 के नोटिस साथ किया मैंने हुआ। मैंने सिंपली एंड कनेक्ट हाँ, करके छोड़ दिया। छोड़ दिया। एक और डाउट है, अगर स्विच स्विच पोर्ट को अगर सारे नंबर रिकॉर्ड हो चुके हैं मैक एड्रेस के साथ, अगर किसी पीसी का स्विच पोर्ट ही चेंज हो गया तो? हाँ, अगर स्विच पोर्ट, हाँ, अगर ये क्वेश्चन आपने सही पूछा। तो आपका सवाल ये है, ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी होता है। ठीक है, ये भी मैं बता दूँ। तो आपका सवाल ये है कि यहाँ पे एक स्विच है, ठीक है, और यहाँ पे पहले से ही 4 PCs कनेक्टेड है, मान लो। यहाँ मैं सिर्फ 2 PC की बात मान लेता हूँ। ठीक है, 2 PC है। ठीक है, और ये 1111 और ये 222, ये इंटरफेस नंबर 2, ये इंटरफेस नंबर 1। तो आपका क्वेश्चन अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो आप ये बोल रहे हो, यहाँ पे मैक एड्रेस टेबल में जो एंट्री है, ठीक है, वो ये है कि 1111 पे इंटरफेस, सॉरी, 1111 वाला जो मैक एड्रेस है वो 1 इंटरफेस पे कनेक्टेड है, और 2222 वाला मैक एड्रेस जो है इंटरफेस नंबर 2 पे कनेक्टेड। अब आप ये बोल रहे हो कि यहाँ पे मैंने दूसरा PC लगा दिया, PC नंबर 3, जिसका मैक एड्रेस है 3333। करेक्ट, यही क्वेश्चन है ना आपका? अब क्या होगा? हाँ सर, ये भी चलेगा, दो एक ही वे से आएगा आंसर। यही क्वेश्चन है राइट ना राइट। आपका? हाँ। यस अब यस। यहाँ यहाँ पे क्या होगा, अगर PC नंबर 1, ठीक है, PC नंबर 1 अगर डेटा भेजता है, ठीक है, तो PC जब PC1 ये सोच के भेजता है मैक एड्रेस PC2 को, जिसका मैक एड्रेस था 2222। ठीक है, ये सिनेरियो। अब क्या होगा, PC नंबर 1 ये जब डेटा भेजेगा, स्विच उसको डेटा एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, फिर PC2 देखेगा 2222 मैक एड्रेस, 2222 मैक एड्रेस है उसके इंटरफेस नंबर 2 पे बैठा है, वो डेटा को फॉरवर्ड कर देगा आगे। बट PC3 उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका मैक एड्रेस वो नहीं है। पहला, ठीक है, पहला पहला केस, जब PC1 इस मैक एड्रेस को डेटा भेज रहा है, पहला केस यहाँ पे आप देख सकते हो। बट इस केस में क्या होगा, डेटा स्विच आगे फॉरवर्ड कर देगा, क्योंकि उसके मैक एड्रेस के टेबल के एंट्री के हिसाब से 2222 वाला मैक एड्रेस जो है इंटरफेस नंबर 2 पे बैठा है। तो वो डेटा आगे भेज देगा, बट PC3 उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका मैक एड्रेस वो नहीं। पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ये कि अगर PC1 जो है PC3 को डेटा भेजता है, PC1 PC3 को डेटा भेजता है जिसका मैक एड्रेस है 3333। ठीक है, तो ये डेटा आएगा स्विच के पास। ठीक है, अब स्विच जो है सोर्स मैक एड्रेस देखेगा, वो उसके एंट्री में है।
ठीक है, उसके बाद डेस्टिनेशन मैक एड्रेस देखेगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो है उसके मैक एड्रेस टेबल में नहीं है, तो स्विच क्या करेगा? सिंपल, ब्रॉडकास्ट करना है यहाँ पे उसको। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो ही कनेक्टिविटी है, तो वो डेटा जो है थ्री के पास चला जाएगा, और थ्री इस डेटा को एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि उसका मैक एड्रेस सेम है। उसके बाद पीसी थ्री क्या करेगा? डेटा को रिस्पॉन्ड करेगा। जब डेटा को रिस्पॉन्ड करेगा, तो स्विच जो है पीसी थ्री का मैक एड्रेस नोट कर लेगा, नोट कर लेगा, और यहां पे लिखा आएगा टू पे। ये एंट्री डिलीट नहीं होगी, ये एंट्री डिलीट नहीं होगी। ठीक है, ये एंट्री डिलीट नहीं होगी, क्योंकि हमने कल देखा था एक इंटरफेस पे मल्टीपल मैक एड्रेसेस की एंट्री हो सकती है, कल हमने देखा था। ठीक है, दो स्विच के सिनेरियो में हमने कल देखा था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दो स्विच वाले सिनेरियो पे हमने देखा था कि एक ही इंटरफेस पे एक ही इंटरफेस पे मल्टीपल मैक एड्रेसेस की एंट्री हो सकती है। इसकी वजह से स्विच जो है इस एंट्री को डिलीट तो नहीं करेगा, यहाँ पे इस एंट्री को डिलीट नहीं करेगा, वो वैसे का वैसे ही रखा है, बट वो 3333 की एंट्री भी बना के रख लेगा। क्लियर? Xiaomi 24108P, आप अपना नाम बता सकते हो? ये प्रिंसिपल है, यही की लाइफ है। ठीक है, ठीक हेलो, है। हाँ सर। आप कुछ बोलना चाहते हो? नहीं नहीं, मैं कुछ बोला नहीं चाह रहा था। ओके, ठीक है। मैं कल ही जो जो होगा कल कल बात करता हूँ, बस पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नो। क्या? ओके, अभिषेक, समझ में आया? आपको कुछ पूछना है? बट एक चीज पूछना था, अगर ये मल्टीपल मल्टीपल मैक एड्रेस लिस्ट में दें तो इससे प्रॉब्लम नहीं होगा? मतलब अगर कभी फाइंड करना रहा तो। क्यों प्रॉब्लम होगा? जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, मैंने हमारा गूगल मैप के हिसाब से मैंने बताया था कि क्या बोलते हैं, आपका डेस्टिनेशन गोवा है, आपका डेस्टिनेशन यहाँ पे गोवा है। ठीक है, तो अगर जयपुर जयपुर के बाद अहमदाबाद आता है, अहमदाबाद के बाद मुंबई आता है, मुंबई के बाद गोवा आता है, तो जयपुर से अगर आपको निकलना है, तो यहाँ कोई भी आपको जब बताएगा तो बोलेगा जयपुर से आप अहमदाबाद जा सकते हो, इसी रोड को पकड़ के आप बॉम्बे भी जा सकते हो, इसी रोड को पकड़ के आप गोवा भी जा सकते हो। तो यहाँ पे जो भी रोड की जो इंफॉर्मेशन रहेगी वो तो NH 48 ही रहेगी। NH 48 यहाँ पे मैक एड्रेस मान लो आप, इसी सेम मैक एड्रेस को यूज करके वो कहाँ कहाँ जा रहा है, अहमदाबाद भी जा रहा है, बॉम्बे भी जा रहा है, गोवा भी जा रहा है। या फिर इसी इंटरफेस, सॉरी मैक एड्रेस नहीं है, सॉरी इंटरफेस है, ये इंटरफेस है। ठीक है, अहमदाबाद एक मैक एड्रेस है, ठीक है, मुंबई एक मैक एड्रेस है, गोवा एक मैक एड्रेस है। ठीक है, तो एक ही रोड को पकड़ के वो अलग अलग शहर जा रहा है ना, यहां भी तो वही हो रहा है। एक ही रोड, एक ही रोड को पकड़ के वो अलग अलग मैक एड्रेस जा रहा है। इसमें क्या क्या दिक्कत होगी इसमें? यहाँ पे भी तो यही हो सपोज। रहा है ना, यहाँ यहाँ पे देख लो ना आप, इस हाँ। इंटरफेस पे देख लो आप, इस डायग्राम के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब इस स्विच में, स्विच नंबर वन पे, ठीक है, स्विच नंबर वन पे देखते हैं, स्विच नंबर वन पे इंटरफेस नंबर सेवन पे, ये जो इंटरफेस है, इंटरफेस नंबर सेवन पे किस किस की एंट्री होगी? पीसी नंबर फोर की एंट्री होगी, ठीक है, पीसी नंबर फाइव की एंट्री होगी, और पीसी नंबर सिक्स की एंट्री होगी, 777। क्योंकि स्विच को अगर पीसी फोर को डेटा भेजना है तो वो यही इंटरफेस यूज करेगा ना, पीसी फाइव को भी डेटा भेजना है तो यही इंटरफेस भेजेगा, पीसी सिक्स को भेजना तो यही इंटरफेस यूज करने वाला। स्विच टू के लिए भी यही होगा, इंटरफेस नंबर एट से वो पीसी नंबर वन, पीसी नंबर टू और पीसी नंबर थ्री, तीनों पीसीस को रीच करेगा इंटरफेस नंबर एट से। आप समझ रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा ये सर क्लियर है, मतलब एक ही पोर्ट से मल्टीपल पीसी को एक्सेस कर सकते हैं डिपेंडिंग अपना सिचुएशन। है? करेक्ट। तो उसमें स्विच को गलत नहीं दिख रहा है, स्विच को हाँ उसमें कुछ गलत वो नहीं दिख रहा है।
स्विच से सिर्फ अपना पाथ फाइंड कर रहा है कि मैं इस पीसी के मैक एड्रेस से कैसे रीच करूँ, बस वो फाइंड करके देता है अब अपने को। बस, हाँ, अगेन मैं ये बोल रहा हूँ, स्विच को ये नहीं पता है कि ये मैक एड्रेस मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है कि इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। स्विच को ये बिल्कुल नहीं पता। स्विच को बस ये पता है कि इस मैक एड्रेस को अगर मुझे रीच करना है तो इस इंटरफेस से मैं डेटा भेजूंगा, बस उसको ये पता है। ठीक है। ओके, अगर इसको तो नहीं पता चला तो ब्रॉडकास्ट कर देगा सीधा। हाँ, उसको नहीं पता तो ब्रॉडकास्ट कर देगा। ओके। सिंपल। तो आप यही मान लो ना, आपका आपका जो घर है, ठीक है, आपका घर, आपका जो घर का जो दरवाजा है वो एंट्री पॉइंट भी एग्जिट पॉइंट भी है। ठीक है। आपके घर के दरवाजे से आप कितने सारे जगह जा सकते हो, एक ही डेस्टिनेशन तो नहीं जा सकते। आपके पड़ोसी के घर जा सकते हो, आप दूसरी कॉलोनी जा सकते हो, आप दूसरा शहर जा सकते हो, बट एग्जिट पॉइंट तो एक ही है ना। सेम चीज है यहाँ पे। ठीक है। तो अह, ठीक है, तो यहाँ तक तो चीजें क्लियर है। अब फिर से हम एक और चीज देखते हैं कि अब PC2 और PC4 एक दूसरे को पिंग करते हैं तो क्या होता है। ठीक है। यहाँ पे स्विच को PC2 के मैक एड्रेस के बारे में नहीं पता है, PC4 के मैक एड्रेस के बारे में भी नहीं पता। तो मैं अगर स्विच का मैक एड्रेस टेबल हम यहाँ देखें, यहाँ पे सिर्फ दो एंट्री है। यहाँ पे सिर्फ PC3 की एंट्री और PC1 की एंट्री, उसके पास PC2 और PC4 की एंट्री नहीं है। तो यहाँ पे स्विच कैसे काम करेगा, फिर से वही देखो, सेम सिनारियो, वही सेम चीज होगा जो अभी हमने देखा। ठीक है। तो मैं PC2 से PC4 को पिंग करता हूँ, पिंग 10.0.0.4। ठीक है। जैसे ही मैंने पिंग किया तो PC2 ने एक पैकेट बनाई। ठीक है। इस पैकेट में स्विच, सॉरी, PC2 ने डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में PC4 का मैक एड्रेस रखा, सोर्स मैक में उसने अपना मैक एड्रेस रखा। ठीक है। उसके बाद पीसी ने ये डेटा को आगे फॉरवर्ड किया, स्विच के पास आया, स्विच ने देखा, स्विच ने सोर्स मैक रीड किया, क्या ये सोर्स मैक एड्रेस मेरे मैक एड्रेस टेबल में है या नहीं। ठीक है। BB9E नाम का जो मैक एड्रेस है मेरे मैक एड्रेस टेबल में नहीं है, मतलब इसकी एंट्री मुझे बनानी पड़ेगी। तो स्विच ने उसकी एंट्री बना ली। BB9E जो है वो कौन से इंटरफेस पे रिसीव हुआ है, 0/2 पे रिसीव हुआ है। ठीक है। एंट्री बना ली। उसके बाद स्विच ये देखेगा कि ये जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है, ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस 9118, क्या इसकी एंट्री मेरे पास है। 9118 नाम के मैक एड्रेस की एंट्री मेरे पास नहीं है। और जब डेस्टिनेशन मैक वाली एंट्री मेरे पास नहीं होती है तो मैं क्या करता हूं, मैं डेटा को ब्रॉडकास्ट कर देता हूं। ठीक है। तो यहाँ पे स्विच ने डेटा को ब्रॉडकास्ट कर दिया, आप देख सकते हो सभी पीसी के पास उसने भेज दिया। PC1 और PC3 ने वो डेटा को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है इन दोनों का मैक एड्रेस नहीं है। PC4 को वो डेटा मिल गया। ठीक है। PC4 को वो डेटा मिला, PC4 ने देखा कि यार ये जो पैकेट आया मेरे पास 9118 के लिए आया, क्या 9118 मेरा मैक एड्रेस है, हाँ मेरा मैक एड्रेस है, इसलिए मैं वो डेटा एक्सेप्ट करूंगा। अब PC4 क्या है, उसको रिस्पॉन्ड करेगा। जब रिस्पॉन्ड करेगा, ये 9118 जो मैक एड्रेस है वो बन जाएगा सोर्स मैक एड्रेस, और BB9E बन जाएगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस BB9E हो गया है और 9118 सोर्स मैक एड्रेस हो गया, क्योंकि PC जो है रिस्पॉन्ड कर रहा है। यहाँ पे दो कॉलम्स आप देख सकते हो, इनबाउंड मतलब जो डेटा रिसीव हुआ है, आउटबाउंड मतलब जो डेटा मुझे भेजना है। ठीक है। अब PC4 जो है इस डेटा को भेजेगा, स्विच वन रिसीव करेगा, स्विच वन ये देखेगा कि क्या ये सोर्स मैक 9118 की एंट्री मेरे पास है। 91118 की एंट्री मेरे पास नहीं है तो मुझे उसकी एंट्री बनानी पड़ेगी। तो उसने 9118 की एंट्री बना ली 0/4 पे। ठीक है। उसके बाद ये जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, BB9E वाली, BB9E वाली जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है, क्या उसकी एंट्री मेरे पास है। BB9E की एंट्री मेरे पास है। और BB9E को अगर मुझे डेटा भेजना है तो 0/2 से मुझे डेटा को आगे फॉरवर्ड करना। ठीक है। तो उसने डेटा को सीधे सीधे PC2 को फॉरवर्ड कर दिया और PC2 के पास रिस्पॉन्स आ गया। तो आप यहां पे देख सकते हो, रिप्लाई फ्रॉम 10,004। तो PC2 ने डेटा भेजा, PC4 से रिस्पॉन्स आ गया। और अभी हमने ये देख लिया कि स्विच ने कैसे अपनी एंट्री बना ली।
सोर्स मैक एड्रेस को रीड करके जो भी डेटा इधर से उधर फॉरवर्ड हुआ है या फिर रिसीव हुआ है, उसके बेसिस पे कैसे स्विच ने अपने मैक एड्रेस टेबल की एंट्री बना। और याद रखो, अभी भी मैं यही बोल रहा हूं, स्विच तभी एंट्री बनाएगा जब डेटा उसको रिसीव होता है। भेजते टाइम एंट्री नहीं बनाता, रिसीव करते टाइम एंट्री बनाता है। रिसीव करते टाइम जो सोर्स मैक है, उस सोर्स मैक की एंट्री बना के वो अपनी मैक एड्रेस टेबल पूरा फिल करता है। ठीक है, किसी को कुछ डाउट यहाँ पे कैसे हुआ, क्या हुआ यहाँ पे? नहीं, ठीक है। अब अपन देखते हैं PC 1, मैं PC 2 को पिंग करता हूँ, PC 1 से PC 2 को पिंग करता हूँ, तो क्या होगा? पिंग 10.0.0.2। अभी यहाँ पे ध्यान रखना कि स्विच के पास सभी पीसीज के मैक एड्रेस की एंट्री है, तो क्या स्विच ब्रॉडकास्ट करेगा? देखते हैं। तो पीसी वन ने एक डेटा बनाया जिसमें डेस्टिनेशन मैक उसने BB9E जो PC 2 का मैक एड्रेस है, और 9CE9 जो उसके खुद का मैक है, सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। स्विच वन के पास आया, स्विच वन ने देखा क्या वो सोर्स मैक की एंट्री मेरे पास है, ठीक है, वो है 9CE9, मेरे पास पहले से ही उसकी एंट्री है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत। नेक्स्ट है BB9E, BB9E की एंट्री मेरे पास है, हाँ है मेरे पास, ठीक है, तो उसको मुझे कहाँ फॉरवर्ड करना है? 0/2 से फॉरवर्ड करना है। अब यहाँ पे स्विच ब्रॉडकास्ट करने के बजाय सीधे सीधे डेटा जो है PC 2 को भेज, PC 2 से जब रिस्पॉन्स आएगा, स्विच वही सीख करेगा, सोर्स मैक चेक करेगा, फिर डेस्टिनेशन मैक चेक करेगा, दोनों उसके टेबल में एंट्री है, और स्विच क्या करेगा? सीधे सीधे PC 1 को डेटा आगे फॉरवर्ड। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि स्विच के मैक एड्रेस टेबल में सभी पीसीस के मैक एड्रेस की एंट्री है, इस वजह से डेटा जो है सीधे सीधे फॉरवर्ड हो। ठीक है, क्लियर? कुछ डाउट किसी को यहाँ पे? नहीं, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सिनेरियो पे, जहां पे हमने दो स्विचेस यूज किए, दो स्विच यूज करके हमने चीजें देखी थी कि वो कैसे काम करती। तो मैं इन दोनों पीसीस को एक एक मैक आईपी एड्रेस दे देता हूँ। 10.0.0.6 है PC 6 का मैक एड्रेस, PC 5 का मैक एड्रेस है 10.0.0, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ ये लिंक को अप आने के लिए, ये ग्रीन ट्रायंगल में चेंज होने के लिए चेंज हो गया। अब मैं सभी पीसीस को एक दूसरे से पिंग कर देता हूँ फिर से फटाक से। पिंग 10.0.0.5, पिंग 10.0.0.6, पिंग 10.0.0.6, एंड पिंग 10.0. और इन दोनों के बीच में भी एक पिंग कर देता हूँ, पिंग 10.0.0. ओके, तो मेरा पहला जो एजम्पशन कि सभी पीसीस को एक दूसरे के मैक एड्रेस के बारे में पता है, ये मैंने पिंग से कर दिया। उसके बाद दूसरा एजम्पशन मेरा फिर से वही कि स्विच की मैक एड्रेस टेबल एम्प्टी होनी चाहिए। क्लियर? यहाँ पे हमने जो पहला किया था,
यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ कुछ एंट्री है, मैं चाहता हूँ ये सब भी क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो स्विच की मैक एड्रेस। ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। अब आप ये जो मैक एड्रेसेस देख रहे हो यहाँ पे 7103, और स्विच पे, ये वाले स्विच नंबर 1 पे, ये जो ED01 जो मैक एड्रेस देख रहे हो, वो दोनों स्विचेस की मैक एड्रेस है, पीसीस की मैक एड्रेस नहीं है। ठीक है, तो स्विच को एक दूसरे के मैक एड्रेस के बारे में पता है, स्विच की मैक एड्रेसेस के बारे में पता है, पर पीसीस के मैक एड्रेस के बारे में नहीं। तो वापस हम पूरे वापस उसी सेम चीज पे आ रहे हैं कि पीसीस को एक दूसरे के मैक एड्रेस के बारे में पता है, स्विचेस को पीसीस के मैक एड्रेस के बारे में नहीं पता। और अब हम वापस चलते हैं दो स्विच को यूज करके कि कैसे इनके बीच में स्विचेस अपनी एंट्री बना। तो मैं अभी पिंग करता हूं PC1 से PC6 को। ठीक है, पिंग 10.0.0.6। ठीक है, जैसे ही मैंने पिंग किया, यहाँ पे आप देख सकते हो PC1 ने एक डेटा बनाया। ठीक है, जैसे ही उसने डेटा बनाया, यहाँ पे हम देख सकते हैं 6B5A डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है, सोर्स मैक एड्रेस 9CE9। ठीक है, 9CE9 जो है सोर्स मैक एड्रेस जो कि PC1 का मैक एड्रेस है, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस 6B5A जो है वो PC6 का मैक एड्रेस है। ठीक है, अब PC1 ये डेटा आगे फॉरवर्ड करेगा, स्विच क्या देखेगा, क्या ये सोर्स मैक एड्रेस की एंट्री 9CE9 वाली जो एंट्री है, ठीक है, वो मेरे मैक एड्रेस टेबल में है या नहीं। तो हम देख सकते हैं 9CE9 की एंट्री उसके मैक एड्रेस टेबल में नहीं है, तो स्विच क्या करेगा, उसकी एंट्री बनाएगा। 9CE9 0/1 पे रिसीव हुआ। उसके बाद डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, क्या ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, क्या ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस 6B5A क्या मेरे मैक एड्रेस टेबल में है। 6B5A नाम का जो मैक एड्रेस है वो मेरे मैक एड्रेस टेबल में नहीं है। तो अब मेरे मैक एड्रेस में टेबल में नहीं है, तो स्विच क्या करेगा, उसको सभी इंटरफेसेस से ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो यहाँ पे आप देखोगे उसने 0/2 और 0/3 से आगे ब्रॉडकास्ट कर दिया। PC2 ने वो डेटा रिजेक्ट कर दिया क्योंकि PC2 का डेस्टिनेशन मैक एड्रेस वो नहीं। वो डेटा स्विच 2 के पास आया, स्विच 2 ने वो सेम चीज की है, देखा कि क्या ये सोर्स मैक एड्रेस, क्या ये सोर्स मैक एड्रेस 9CE9 वाला जो सोर्स मैक एड्रेस है मेरे मैक एड्रेस टेबल में है या नहीं है। 9CE9 वाला मैक एड्रेस मेरे मैक एड्रेस टेबल में नहीं है, तो मुझे उसकी एंट्री बनानी पड़ेगी। 9CE9 मेरे 0/1 पे रिसीव हुआ है, उसको मैंने एंट्री बना लिया। नेक्स्ट, जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है मेरे मैक एड्रेस टेबल में नहीं है। मेरे मैक एड्रेस टेबल में अगर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा। तो मैंने ब्रॉडकास्ट कर दिया, ब्रॉडकास्ट किया। PC5 ने वो डेटा को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस PC5 का नहीं है, वो PC6 का है। PC6 ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, हम देख सकते हैं इनबुट इनबाउंड 6B5A जो है PC6 का मैक एड्रेस है, और 9CE9 जो है वो PC1 का मैक एड्रेस है, उसने वो एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। अब PC6 जो है इसको रिस्पॉन्ड करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, सॉरी डेस्टिनेशन मैक एड्रेस और सोर्स मैक एड्रेस जो है इंटरचेंज हो जाएंगे। यहाँ पे इंटरचेंज होगी, देख सकते हो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अब 9CE9 है, सोर्स मैक एड्रेस अब 6B5A है। ठीक है, उसके बाद अब PC6 रिस्पॉन्ड करेगा, स्विच टू रिसीव करेगा। स्विच टू ये देखेगा कि ये जो मैक एड्रेस सोर्स मैक एड्रेस है 6B5A वाला जो सोर्स मैक एड्रेस है वो मेरे मैक एड्रेस टेबल में है या नहीं। 6B5A 9CE9 याद रखते हैं हम। 6B5A 6B5A मेरे मैक एड्रेस टेबल में नहीं है, तो मुझे उसकी एंट्री बनानी पड़ेगी। 6B5A मैंने एंट्री बना ली। उसके बाद
9C E9 वाला जो मैक एड्रेस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है, क्या मैं उसके बारे में जानता हूँ? 9C E9 के बारे में मैं जानता हूँ। और 9C E9 को अगर रीच करना है तो मुझे डेटा जो है 0/1 से आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्विच 2 ने डेटा को 0/1 से आगे फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, अब स्विच 1 को डेटा रिसीव हुआ। स्विच 1 ने देखा कि 6B5A वाला जो मैक एड्रेस है, तो उस मैक एड्रेस है, वो मेरे मैक एड्रेस में है या नहीं। उसके मैक एड्रेस में नहीं है, तो स्विच ने उसकी एंट्री बनाई। 6B5A 0/3 पे रिसीव हुआ है। उसके बाद 9C E9 वाला जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है, क्या मैं उसके बारे में जानता हूँ? हाँ, जानता हूँ। और इस मैक एड्रेस को रीच करने के लिए मुझे डेटा जो है 0/1 से आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 0/1 से आप उसने डेटा को सीधे सीधे फॉरवर्ड कर। स्विच को ये नहीं पता कि 0/1 पे PC1 कनेक्टेड है। उसको बस ये पता है कि इस इंटरफेस से अगर डेटा को मैं अगर फॉरवर्ड करता हूं तो वो डेस्टिनेशन मैक को रीच हो जाए, बस ये पता है उसको। सेम चीज स्विच 2 ने भी यही किया था। ठीक है, मैं अगर वापस जाऊं, ठीक है, स्विच 2 ने ये देखा कि जो 9C E9 वाला जो मैक एड्रेस है, वो अगर मैं 0/1 से फॉरवर्ड करता हूं तो उस वाले मैक एड्रेस को इवेंचुअली रीच हो जाएगा। स्विच को ये नहीं पता ये 9C E9 मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है कि इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, उसको ये नहीं पता। उसको बस ये पता है इस इंटरफेस से मैं डेटा भेजता हूं तो 9C E9 को रीच हो जाएगा, और वो रीच हो गया। PC1 को वो डेटा रीच हो गया। क्लियर? कैसे दो स्विचेस को लेके डेटा फॉरवर्ड हो रहा है, ऐसे ही 3, 4, 5, 100, 200 स्विचेस को ले लोगे, सेम फंडा रहेगा स्विचेस का डेटा फॉरवर्ड का। स्विच डेटा एक्सेप्ट करेगा, उस उस डेटा पे जो मैक एड्रेस है उसकी एंट्री बनाएगा, फिर डेस्टिनेशन मैक को रीड करेगा। डेस्टिनेशन मैक अगर उसके मैक एड्रेस टेबल में नहीं है तो सबको फॉरवर्ड कर देगा। अगर उसके मैक एड्रेस टेबल में डेस्टिनेशन मैक की एंट्री है तो उस इंटरफेस से डेटा को आगे भेज। क्लियर? किसी को कुछ डाउट इस पे? अभिषेक, आशीष, सचिन, कुछ डाउट इसमें आपको? नहीं? ठीक है, तो आज का सेशन हमारा थोड़ा शॉर्ट ही है क्योंकि मैंने सिर्फ प्रैक्टिकल समझाया। ठीक है। अब कल जो है, कल मैं क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा कि ये सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, और इसमें ये GUI के बारे में बताऊंगा, और ये पूरे इसमें हम कैसे डेटा को आगे फॉरवर्ड करते हैं, कैसे डेटा को रीड करते हैं, इस सब के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि आज बताने लगा तो काफी कॉम्प्लेक्स और आपका दिमाग भी भारी हो जाए। ठीक है, तो आज मैं सेशन यहीं पे खत्म करता हूँ।